विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग कर रहे हैं मतदान। नक्सली इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। कुछ इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे और शेष क्षेत्रों में शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा मतदान। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में करेंगे रैली। चुनावी जनसभाओं को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। 16 जिले के जिन 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हुआ है। इस चरण में मगध और अंग क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान निर्धारित समय से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। लखीसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां कड़ी सुरक्षा और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए मतदान किया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ैया में मतदान केंद्र संख्या 33 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रोहतास में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। चिनारी, कटोरिया सहित विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों को लंबी लाइन लगी हुई है। बक्सर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। मतदाताओं में बड़ी संख्या में नए मतदाताओं की भी देखी जा रही है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और लोगों के सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मसौढ़ी में भी आज सुबह से ही लोग मतदान के लिए लाइन में लग गए थे। कोविड-19 के दिशा निर्देश के अनुसार मतदाताओं के बीच हैंड वॉश, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स बांटे जा रहे हैं। मतदान के लिए आए लोगों का तापमान भी लिया जा रहा है। जमुई से हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच समय से मतदान शुरू हो गया। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नक्सल क्षेत्र में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। एक मतदाता ने कहा कि मतदान के लिए प्रशासन की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है। और ये गोपालपुर पंचायत का घनवेरिया गांव है। 244 मतदान केंद्र संख्या है सर, और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हम लोग को किसी भी तरह का भय नहीं है। यहाँ पे सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है और हम लोग और लंबे कतार में लग के सारे लोग वोट कर रहे हैं। नवादा में मतदान के लिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों में पहुंचना शुरू हो गए। मतदाताओं में महिलाओं और नए वोटरों की भी बड़ी संख्या देखी जा रही है। सुनो, ओ इलेक्ट्रिशियन, सुनो भाई, पहले गया से हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरे जिले में मतदान के लिए की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और ग्लव्स की भी व्यवस्था की गई है। मतदाताओं ने बताया कि कोविड-19 के नियमों के पालन के लिए लोगों में संतोष है। अरे उधर तो भी मशीन चालू है ना। किस तरह से मतदान हो रहा है जी?
इस बार कैसी व्यवस्था है लॉकडाउन में जो आप मतदान करने के लिए आए हैं? अच्छा व्यवस्था है, अच्छा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था से तमाम चीज़ जिस तरह से लग रही है, पहले जो चुनाव करते थे इस बार जो चुनाव में वोट दे रहे हैं इस बार अच्छा है पहले के अपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम अपनी पहली रैली दरभंगा में, दूसरी मुजफ्फरपुर में और पटना के वेटनरी कॉलेज कंपाउंड में तीसरी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखते हुए दरभंगा से पटना तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार रैली स्थलों पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोपहर 12 बजे वाल्मीकि नगर विधानसभा में पहली रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मंच पर उनके साथ होंगे। वाल्मीकि नगर में संसदीय उपचुनाव होने हैं। वाल्मीकि नगर के साथ ही 9 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे राहुल गांधी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। प्रथम चरण का प्रचार समाप्त होने के बाद अब राजनीतिक दलों ने दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित किया है। कल दूसरे चरण वाले जिलों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने सघन प्रचार किया। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए मतदान 3 नवंबर को कराया जाना है। इस चरण में नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव, मंत्री नंदकिशोर यादव, श्रवण कुमार और राणा रणधीर के साथ साथ श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी और आलोक मेहता की प्रतिष्ठा दांव पर है। पटना जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी दूसरे चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में कुल 1464 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मधुबनी जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। इस क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मधुबनी पेंटिंग की ब्रांडिंग कर उसके बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं रविशंकर प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हर पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। महीने के अंदर मोदी जी ने 1650 कोविड के अस्पताल तैयार कर दिए देश को लड़ने के लिए, देश को कोरोना से लड़ने में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ले जा रहे हैं ताकि इंटरनेट शुरू हो, लोग गांव-गांव में स्क्रीनिंग का सेंटर शुरू करें, बाकी काम करें। ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के बिंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 वर्षों से बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने फिर सेवा का अवसर दिया तो हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। निश्चय सम्राट कार्यक्रम की सभा संचालन के लिए मैं पूरे बिहार में काम किया, इस जिले में काम किया और यहाँ पर जितना काम हुआ है, हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने वैशाली के लालगंज विधानसभा क्षेत्र में लोजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे रामविलास पासवान जी हमारे हैं। याद रखें ये अधिकारी, अगली लोजपा की सरकार आने पर इन लोगों को भी जवाब देना होगा कि क्यों बिहार में विकास धरातल पर इन लोगों ने। इधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से राजद प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो रोजगार के ढेर सारे नए अवसर सृजित किए जाएंगे।
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में परिवर्तन जरूरी है। नालंदा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जाएंगे पहले वाले नीतीश कुमार आएंगे तो बिहार के गांव में रहने वाले लोग चिंता नहीं लगेगी। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई बंद थी। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर देश भर में बिहार का नाम जरूर हंसाया जाए। पहले चरण के चुनाव में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है गया की इमामगंज सीट, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी से होगा, लेकिन मैदान में लोजपा उम्मीदवार के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में गया जिले के नक्सल प्रभावित इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। इस क्षेत्र की लड़ाई दो दिग्गजों, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के प्रमुख जीतन राम मांझी के प्रतिष्ठा के रूप में देखी जा रही है। इमामगंज सीट पर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां मांझी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं महागठबंधन से आरजेडी ने महादलित नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इधर लोजपा ने पूर्व विधायक रामस्वरूप पासवान की बहू शोभा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में मांझी ने चौधरी को 29,000 से अधिक मतों से पराजित करके उनके विजय रथ को रोक दिया था। चौधरी इस चुनाव में मांझी से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। चौधरी के मतदाताओं से करीबी रिश्ते मांझी के मुकाबले उनके सामाजिक समीकरण को भारी बनाते हैं। पिछले चुनाव में उदय नारायण चौधरी को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन वे इमामगंज सीट से 5 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। साल 1990 में जनता दल, साल 2000 में समता पार्टी और फरवरी 2005, अक्टूबर-नवंबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर वे विधानसभा पहुंचे थे। करीब 2.5 लाख मतदाताओं की संख्या वाले इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में महादलित वोट सबसे अधिक हैं। इसके बाद अति पिछड़ा और पिछड़ी जातियों के वोट हैं। अगड़ी जातियों का वोट यहाँ काफ़ी कम है। मांझी के लिए सबसे बड़ी समस्या लोजपा प्रत्याशी बनी हुई हैं। मांझी का डांगी और कुशवाहा जैसी जातियों के बीच अच्छा संबंध है और मांझी के मतदाताओं की संख्या भी 50,000 से अधिक है, जो उनके पक्ष में है। हालांकि स्थानीय लोग मांझी के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में न आने से नाराज़ बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीति की दिशा बदल गई है। सड़क, पेयजल की बात करने वाली पार्टियों को रोजगार की बात भी करनी होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज की सीट हॉट सीट बनी हुई है। हालांकि मुख्य मुकाबला चौधरी और मांझी के बीच है, लेकिन एलजेपी प्रत्याशी इसे त्रिकोणात्मक बनाने में जुटी हुई हैं। अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ तो मांझी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर विधानसभा सीटों पर आज ही वोटिंग होनी है। जमालपुर में नीतीश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं तारापुर सीट राजद के लिए खास है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव की पुत्री दिव्या प्रकाश मैदान में है। पेश है एक रिपोर्ट। आता है मुंगेर विधानसभा सीट राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। ये ऐतिहासिक धरोहरों का शहर है। गंगा किनारे बसे इस शहर की योग विद्यालय और बंदूक के कारखानों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। यहाँ चुनाव जाति समीकरण पर ही लड़ा जाता रहा है। यादव, मुस्लिम और वैश्य जाति बहुल क्षेत्र होने की वजह से महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही यादव जाति के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुंगेर सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार भी यहां फिर से महागठबंधन के राजद उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी और एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी प्रणव कुमार के बीच मुकाबला है। 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद के विजय कुमार विजय की जीत हुई थी। वे लगभग 4,000 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे।
2010 के चुनाव में जनता दल यू के अनंत कुमार सत्यार्थी ने बाजी मारी थी। जमालपुर विधानसभा सीट मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जमालपुर सत्ता पर काबिज जदयू का गढ़ है। पिछले 4 चुनावों से यहां पर जदयू को ही जीत मिलती रही है। 2015 के चुनाव में शैलेश कुमार ने यहां पर जीत हासिल की थी। उन्होंने लोजपा के हिमांशु कुमार को मात दी थी। 2015 के चुनाव की तस्वीर अलग थी, तब जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, इसलिए इस बार का चुनाव अलग होगा। जमालपुर में कांग्रेस और राजद के लिए एक बड़ा टेस्ट होने वाला है कि क्या वो इस बार के चुनाव में जदयू को पटखनी दे पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जमालपुर विधानसभा सीट पर 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां से कांग्रेस के अजय कुमार सिंह, लोजपा के दुर्गेश कुमार और जेडीयू के शैलेश कुमार प्रत्याशी हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तारापुर विधानसभा जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2015 के चुनाव में यहां से जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने जीत दर्ज की थी। इस साल यहां मुकाबला महागठबंधन की दिव्या प्रकाश और एनडीए के मेवालाल चौधरी के बीच है। अभी तक ये माना जा रहा था कि इस सीट पर राजद और जेडीयू में मुकाबला है, लेकिन पूर्व कांग्रेस नेता राजेश मिश्र की एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। राजेश मिश्र इस सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। राजेश मिश्र की इस सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। कुल मिलाकर यहां 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। रालोसपा से जितेंद्र कुशवाहा और लोजपा प्रत्याशी मीना देवी भी चुनाव में ताल ठोंक रहे हैं। कुशवाहा और यादव बहुल इस इलाके में चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मतदान के ताज़ा रुझान के लिए आई चलते हैं मसौढ़ी, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं अभिषेक झा। अभिषेक, क्या आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? अभिषेक, पटना के 5 विधानसभा क्षेत्र में अभी मतदान हो रहा है और महिलाओं के लिए आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो एक तो कोरोना काल भी चल रहा है, तो किस तरह लोगों का रुझान मतदान के प्रति है और महिलाओं की किस तरह से भागीदारी वहाँ है? इतना बड़ा इलेक्शन का इवेंट हुआ कोरोना काल में। फिलहाल बिहार की बात करें तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने बहुत ज़्यादा इंतजाम कर रखे हैं। स्वास्थ्य के जो तमाम प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जा रहा है। जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, जो हमारे कैमरा पर्सन है, कि कैसे वोटर जब यहाँ पर बूथ पर एंट्री ले रहे हैं तो उनके टेम्परेचर की जांच होती है, उनको सैनिटाइज किया जाता है उनके हाथ को, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्होंने एक मास्क ज़रूर लगाया हो। अगर मास्क नहीं लगाया है किसी ने तो उन्हें वापस किया जाता है, ताकि वो घर जाए या अपने पास से कहीं से भी मास्क लगा के या गमछा लगा के कुछ भी, तभी उन्हें इस बूथ में प्रवेश की इजाज़त है। इसके साथ ही इस बूथ के एक तरफ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पर वो महिलाएं जो कि छोटे बच्चों के साथ आती हैं, तो तब जबकि वो लाइनों में लगे रहेंगे, कतारों में लगकर अपने वोटिंग राइट्स का उसका पालन कर रही होंगी, तब उनके बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत नवजात शिशु के साथ कुछ महिलाएं आ सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक स्तनपान केंद्र भी बनाया गया है, ताकि जो शिशु हों और जो माँ है नई, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ये सब सुरक्षा के इंतजाम और वोटर्स को एक जो फैसिलिटीज़ है उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी सुरक्षाकर्मी या जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए, सबों ने मास्क लगा रखा है और हेल्थ प्रोटोकॉल का तो कम से कम बहुत ही सख्ती से पालन भी हो रहा है। इसके अलावा आपको एक बात बता दूं कि ये जो पूरी यहाँ पर करीब 3 विधानसभाएं हैं पटना ग्रामीण में, ऐसे में जिन पर आज चुनाव हो रहा है, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम में। मसौढ़ी की जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर रेखा पासवान यहाँ पर सिटिंग एमएलए रही हैं, और तो प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्या महिलाएं खुलकर मतदान में भाग ले रही हैं? जी, महिलाओं की एक बहुत बड़ी तादाद है जो सुबह से ही लाइनों में लगी हुई है। ये दूसरा पोलिंग सेंटर है जहां पर हम आए हैं। इससे पहले गिरजा कुंवर एक सेंटर है यहाँ पर मसौढ़ी में, हम वहाँ पर थे, वहाँ भी हमने देखा 7 बजे से पहले ही बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए थे। यहाँ आप देखें, ये बूथ तो विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा ही संचालित हो रहा है, जहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से लेकर जो सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं, एंट्रेंस पे जो महिलाएं हैं
वो सभी हैं। और इसके अलावा जो सुरक्षा दस्ता यहाँ पर है पोलिंग को सब एक सुनिश्चित कराने के लिए, वो भी महिलाओं से बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चुनाव आयोग ने एक मॉडल बूथ के रूप में एक सिंबॉलिक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात यहाँ पर रखी है। चुनावी चर्चाओं की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में जो 2 उम्मीदवार रहे हैं, रेखा पासवान, उनके मुकाबले अब जदयू के नूतन पासवान है। तीसरी जो मुकाबला है वो एलजेपी के परशुराम कुमार। तो इस तरीके से मुकाबला थोड़ा यहाँ त्रिकोणीय होता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। ये थे मसौडी से हमारे संवाददाता अभिषेक। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार। उससे पहले हम बातचीत करते हैं, हमारे यूएनआई के वरिष्ठ संवाददाता हैं रवि उपाध्याय जी। और जैसा कि रवि उपाध्याय जी, बिहार में अभी 71 सीटों पर 16 जिलों में मतदान हो रहा है और इस बार मतदान में रोचक मुकाबला लोजपा के आ जाने से हो रहा है, तो उसका क्या असर पड़ रहा है? देखिए, लोजपा के इस बार जो लोजपा पहले 2015 में एनडीए के साथ थी, इस बार वो अलग अपना वो धड़ा बना करके अलग वो अपने वो लड़ रही है, अपने बलबूते चुनाव पे लड़ रही है लोक जनशक्ति पार्टी। तो यह कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है दोनों ही गठबंधन के लिए, इधर एनडीए के लिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए, और दूसरा महागठबंधन के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन है उसके लिए। क्योंकि वो जहाँ पर भी लोजपा ने कैंडिडेट अपना उतारा है तो वो सब जगह ट्रायंगुलर फाइट देखने को, त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। और ये बहुत ही रोचक, आप समझिए कसमकस मुकाबला इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर करीब करीब कमोबेश दिखाई पड़ रहा है। प्रथम चरण में तो खास करके आप देखिएगा सारे सीट पर उसी तरह की कमोबेश स्थिति बनी हुई है कि जहाँ पर सिटिंग सीट रहा है, या वो जेडीयू का हो, या वो बीजेपी का हो, या वो राजद का हो। तो यह लोजपा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो प्रत्याशी नहीं दिया है, लेकिन जदयू के खिलाफ अपना वो प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया है। और दूसरी बात है कि वो राजद के खिलाफ भी प्रत्याशी दिया है। तो ये जहां कहीं भी लोजपा का प्रत्याशी है, बड़ा ही रोचक मुकाबला और कसमकस मुकाबला हो रहा है। और यह ट्रायंगुलर फाइट समझिए हम लोग इसको कहें तो हो रहा है अधिकांश सीटों पर। अभी वही कहीं पर भी वो सीधी टक्कर 1 2 4 10 सीट पर ही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी हर जगह ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है। और ये कसमकस मुकाबला है लोजपा के अलग उतर जाने से इस बार के विधानसभा चुनाव में। इस बार महिलाओं के भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या रंग लाएगा इस बार? देखिए, महिला का मुकाबला आपको हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहेंगे। भोजपुर जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो कि जो पिछले चुनाव में जिसे हमने पहले बताया कि महागठबंधन जो उस बार जो है सो जदयू और राजद मिलकर के चुनाव लड़ा था, इसलिए स्ट्राइक रेट भी जो था उसका थोड़ा सा अलग ज़्यादा था। भाजपा कम में ही सिमट गई थी पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो इस बार जो है सो वो आरजेडी की सीट है शाहपुर, जो भोजपुर में है, और वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के राहुल तिवारी। तो राहुल तिवारी के खिलाफ वहाँ पर 2 गोतनी की लड़ाई हो रही है। एक विश्वेश्वर ओझा जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, जो स्वर्गीय हो गए, उनकी पत्नी लड़ रही हैं शोभा देवी, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहाँ पे बच्चा देवी मुन्नी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यह त्रिकोणीय वहां पर ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है 2 गोतनी के बीच में फाइट होना, और वो दोनों सगी गोतनी हैं, विश्वेश्वर ओझा की पत्नी और मुन्नी देवी। दोनों के बीच में फाइट वहां पर हो रहा है और जबरदस्त मुकाबला है। उसी तरह से आप चलिएगा पटना जिले के पालीगंज में देखिएगा कि वहां पर सिटिंग एमएलए है, वहां पर आपको जयवर्धन यादव, जो कि आरजेडी के थे लेकिन पाला बदल करके कुछ दिन पहले वो जदयू में चले गए हैं। तो वो वहाँ पे आपको देखिएगा सीपीआईएमएल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के वहाँ पर संदीप सौरभ वहाँ से उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो वो, और उसके बाद से उषा विद्यार्थी जी लोक जनशक्ति पार्टी से हैं, वहाँ की पूर्व एमएलए भी रह चुकी हैं, वो इस बार चुनाव में है। तो ट्रायंगुलर फाइट वहाँ देखने को मिल रहा है। और उषा विद्यार्थी अपने बलबूते, अपने दमखम पर उस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई। तो यह जो है सो दोनों ही आप क्षेत्र में देखिएगा महिला कंटेस्टेंट हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने। सारी
माने जो कहें कि जानकारों की, सब राजनीतिक पंडितों की उस पर नज़र लगी हुई है उस दोनों सीट पर कि क्या वहाँ का लब्बो-लबाब, क्या वहाँ का परिणाम निकल करके आता है शाहपुर और पालीगंज में। तो ये कमोबेश ये, और उसके बाद अब देखिए जमुई सीट पर देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी, जो कि गोल्डन हैंड है उनका, शार्प शूटिंग प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड पदक लिया है, तो वो भाजपा से वहाँ उम्मीदवार बनाई गई हैं और वो जमुई से। और वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के भाई जो वहाँ पर सिटिंग एमएलए हैं विजय प्रकाश, वो लड़ रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से अजय प्रकाश। तो वो अजय प्रकाश दे रहे हैं। वो अजय प्रकाश सिंह, नरेंद्र सिंह जो कद्दावर नेता हैं उस जमुई इलाके के, उनके बेटे हैं। तो वो वहाँ पर भी ट्रेंगुलर फाइट वहाँ पर श्रेयसी सिंह को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है अभी। और तो ये सब 3-4 जो सीटें हैं बहुत ही पहले चरण के लिए बहुत ही माने सबकी सीट है महिलाओं के लिए, और उस पर सबकी नज़र माने फोकस्ड है इन सीटों पर। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, जो 2015 में जो मतदान का प्रतिशत था, क्या ये इस कोरोना के चलते इस बार का प्रतिशत क्या घटने के क्या कुछ चांस लग रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना वैश्विक महामारी है और इसमें बिहार में चुनाव हो रहा है, तो ये देश और दुनिया की नज़र बिहार पर टिकी हुई है और कि किस तरह से यहाँ पे चुनौती है। चुनाव आयोग लगा हुआ है, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, सब मिल करके बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है। निश्चित तौर पर यह चुनौती है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी मतदान केंद्रों पर अलग से व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद जो एक भय का माहौल है वह तो बना हुआ है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि पता नहीं चलता है कि कौन यह लेकर के घूम रहा है, कहाँ पे कौन छुएगा, किससे होगा, कैसे होगा। और चुनाव आयोग ने इसको लेकर के देखिए समय में भी 1 घंटे की अवधि विस्तार किया है, 6 बजे तक किया है। तो यह उसके लिए भी है कि अगर यदि कोई कोरोना पीड़ित हैं या इस तरह से जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग से बूथ की व्यवस्था की गई। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बावजूद इसके कितने लोगों में भय तो निश्चित तौर पर है, तो वो है। अब देखिए कितना परसेंटेज ऑफ पोलिंग होगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में 8 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हुआ था। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 4 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग आया था निकल करके, तो उसमें आप देखिएगा कि जो टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले में तो बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ पोलिंग हुआ। लेकिन रवि उपाध्याय जी, अभी हमारा समय हो चुका है समाचार का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग कर रहे हैं मतदान। नक्सली इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है मतदान। कुछ इलाकों में दोपहर बाद 3 बजे और शेष क्षेत्रों में शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा मतदान। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना में करेंगे चुनावी जनसभाओं का। देखते हुए कड़ी सुरक्षा